नए किसान यही गलतियां करते हैं जी लतेदार जितनी भी फसलें होती हैं गर्मी वाली, जी नए किसान यही गलती करते हैं और कहते हैं हमारा पौधा नहीं चल रहा है, उसके लिए तमाम प्रकार की कीटनाशक फंगिसाइड डालते जाते हैं, जबकि इतने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी खाद इसकी होती है, कई लोग कई प्रकार के रीजन देते हैं, पौधा कट जाता है, ये होता है, खाद ज्यादा डाल दिए, पानी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी जी। असली रीजन हम बता रहे हैं, खीरा तीखा होने का कारण। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती करते हैं या करने वाले या करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आपको खीरे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका खेत की तैयारी कैसे करते हैं, प्लांटेशन कैसे करते हैं, सीड का कौन सा चुनाव करें ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिले, और इसमें रोग कौन सा आता है और रोग की पहचान करते हैं और उसके लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, सारी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे किसान भाई से जो कई सालों से खीरे की खेती ही नहीं, बहुत सी सब्जियों की खेती करते हैं और काफी अच्छा उत्पादन भी कमाते हैं। तो आज हम आपको मिलाएंगे किसान भाई से और लेंगे पूरी जानकारी खीरे की खेती के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। वैसे तो आपको बहुत से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, किसान भाई हैं जो पहले से ही जानते हैं, क्योंकि टेक्निकल खेती आप काफी दिनों से करते चले आ रहे हैं और आपका स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी की जानकारी देता है, जिससे बहुत से किसान भाई आपको जानते भी होंगे। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए किसान भाई हैं जो खेती की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, हमारा नाम देव मौर्य है और आप हमें स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे। इसके साथ साथ ग्रीन फार्म पे भी समय समय पे हम आते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि खास तौर पे मैं सब्जियों की खेती करता हूं और इसके साथ साथ बागवानी। आप पूछेंगे कि सब्जियों की खेती कौन सी? देखिए, हम मैटर सेट करते हैं, जो भी क्रॉप लगता है कि हमें अच्छा रिटर्न देने वाली है उसको हम लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर हैं तो हमारे पास खरबूजा है, खीरा है, तरबूजा है, पत्ता गोभी, फूल गोभी इस समय अप्रैल के समय में है। इसके साथ साथ परवल है, केला है, बेर है, इत्यादि फसलें लगाते हैं। तो आप कोई भी टारगेट करके खेती करते हैं ताकि मतलब जहाँ पे हमारे नॉर्मल जो खेती करते हैं उनको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है, लेकिन आप समय मैनेजमेंट करके खेती करते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी लेके आते हैं। तो आज हम अपने किसान भाई को जानकारी देंगे खीरे की खेती के बारे में। खीरे की खेती के बारे में कोशिश करेंगे A to Z जानकारी मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी आपने खेत की, ये खीरे की खेत है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और काफी अच्छा प्रोडक्शन भी आप में आ रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे किसान भाई को जानकारी दिया जाए कि खीरे की खेती अगर कोई करना चाहता है, नया किसान भाई है, तो खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि खीरे की खेती कब करना चाहिए, फिर आएंगे कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। देखिए, वैसे तो पूरे भारत में मौसम अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वह उत्तर भारत को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। खीरे की खेती इसकी वैरायटियों को देखते हुए वैसे तो पूरे वर्ष आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर ठंड के समय में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इस वजह से उस समय रेट वगैरह भी थोड़ा सा डाउन देखने को मिलते हैं और थोड़ा उस समय देखभाल भी जो है करने में समस्या आती है। अगर आप नए किसान हैं तो आप खीरे की खेती फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर अनुभवी किसान हैं तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप खरीफ वाले मौसम की बात करें तो आपका जून और जुलाई के बीच में खीरे की खेती स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, धान गेहूं की जो खेती होती है नॉर्मली उसमें चाहे जैसे भी आप खेत तैयार कर दिए, पौधा डाल दिए, बीज डाल दिए, आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। कारण ये होता है कि जैसे धान गेहूं का एक लिमिटेड उत्पादन होता है। जैसे अगर सामान्य उत्पादन की हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, आंकड़े बदल सकते हैं। गेहूं के उत्पादन पे जाएं तो 20 क्विंटल से लेकर के 25 क्विंटल, और धान के उत्पादन पे जाए तो 25 क्विंटल से लेकर के 35 क्विंटल, इसी के आसपास आंकड़े चलते रहते हैं। लेकिन जो सब्जियों का उत्पादन होता है यह भयंकर होता है। मतलब अगर आप खीरे की खेती कर रहे हैं तो आप जो है आराम से, एक नए किसान है फिर भी आप 70-80 क्विंटल 1 एकड़ में पा जाएंगे, और वो भी लगभग 2.5-3 महीने की फसल होती है। तो इस वजह से खेत की तैयारी पे विशेष ध्यान देना होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर की जो भी क्रॉप है सब्जियों की, अगर खेत अच्छे से नहीं तैयार करेंगे तो ये फसलें अच्छे से विकास नहीं करती हैं। तो अच्छे से खेत तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक गहरी जुताई, खेत आपका पूरी तरीके से समतल होना चाहिए, और उसके बाद 2 बार रूटावेटर या कल्टीवेटर फिर रूटावेटर, आपका खेत समतल हो गया, तैयार हो गया, भुरभुरा मिट्टी हो गई है। अब आप जो है
पौधे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बीज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है जी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलें बेहतर चलती रहें, तो जब आप अंतिम जुताई करते हैं, जी तो जस्ट उसके पहले अगर आपके पास गोबर की खाद घर पे पड़ी हुई है या सस्ते में मिल जाती है, जी मुर्गी की खाद है, तो उसको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 3 ट्राली से लेकर के 5 ट्राली, और मुर्गी गोबर की मिक्स मिल जाए तो 5 से 7 ट्राली मिला-जुला करके 1 एकड़ में डाल दीजिए। और अगर आपके पास नहीं खाद है, तो हम सामान्य में बता देना चाहेंगे कि लगभग 1.5 से 2 बोरी एनपीके 12-32-16 अंतिम जुताई के समय डाल दीजिए। जी। अब आपका खेत पूरी तरीके से तैयार है, चाहे आप पौधरोपण कीजिए या बिजाई कीजिए। अब बात करते हैं, जैसे आप बहुत सालों से खीरे की खेती कर रहे हैं, हुँ। तो कोई ऐसा, जैसे आपको अनुभव भी होगा, तो कोई 2-4 ऐसे सीड जिनका अच्छा प्रोडक्शन मिलता हो? देखिए इसमें क्या है हुँ, कि एरिया वाइज़ अलग-अलग होते हैं। जी, ख़ास तौर पे अगर आप खीरे की खेती करने जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि आज के समय में हाइब्रिड के साथ आप जाइए। जी, जी, हाइब्रिड जो खीरा होता है, देसी हाइब्रिड, देसी जैसा दिखता है, हाइब्रिड रहता है, स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जी, तो जो भी अच्छी बीज हैं, उनका आप सिलेक्शन कीजिए। अगर आप नए किसान हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवांस खीरे की बीज का प्रयोग ना करें। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा एडवांस कर लेंगे, तो ऐसे में, क्योंकि जो खीरा होता है जब जी, प्रोडक्शन देना शुरू करता है, तो बहुत भयंकर प्रोडक्शन हुँ, देना शुरू कर देता जी, है। जी, तो ऐसे में क्या होता है कि जो खीरे का पौधा होता है, उसे नए किसान पोषण नहीं दे पाते हैं, हुँ, जिसकी वजह से पौधा बैठ जाता है। जी, मतलब कुछ ही दिन प्रोडक्शन देना उसके बाद बंद हो बंद जाएगा। कर देता है। जी। तो ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो आप सामान्य एक अच्छे हाइब्रिड का सिलेक्शन कीजिए, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर बुआई अपना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे प्लांटेशन करें या सीड से करें, मतलब सीड ही डायरेक्ट लगाएँ, इसमें देखिए, कौन-सा बेस्ट इसमें हो? 2 चीज़ होता है। अगर आप नए किसान हैं, तो जी, हम कहेंगे कि आप पहले बिजाई के साथ जाइए, जी, क्योंकि पौध तैयार करना और फिर उसे लगाना, यह आसान नहीं होता है। इसमें 2 बार रिस्क हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है बिजाई कीजिए। बिजाई कब करना है? फरवरी में आप कर सकते हैं। जी, अगर अगेती कर रहे हैं, मार्च में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पछेती हो जाता है। जी, जी, इसके साथ-साथ फिर आप जून और जुलाई में बिजाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर पौधा तैयार कर रहे हैं ना, तो उस दौरान हम देखते हैं कि किसान गलती क्या करते हैं। जी, जैसे ट्रे में हम पौधा तैयार किए, जी, जी, अब ट्रे में पौधा तैयार करने के दौरान काफ़ी किसानों के पौधे, जैसे जब ट्रे में पौधा तैयार किया जा रहा है, पर्याप्त सूर्य की रोशनी अगर नहीं मिल पाई, तो पौधा लंबा हो जाता है। जी, जब आप उसे खेत में लगाएँगे, तो पौधा चलता नहीं है। तो नया किसान वो समझ नहीं पाता है कि ये पौधा ज़्यादा हाइट खींच दिया है। जी, जी। तो ऐसे में पौधा चलता नहीं है, और फिर किसान को घाटा हो जाता मतलब है। अगर हमारा कोई नया किसान भाई फार्मिंग करना चाहता है, तो वो हुँ, पहले बिजाई से स्टार्ट करे, बिल अनुभव ले, उसके बाद फिर उस पे हाँ, जाए। फिर पौध तैयार करके कर सकते हैं। जी, अब हुँ, बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा किसान भाई खेत की तैयारी कर लिया, हुँ, पौधरोपण कर लिया। हुँ, अब इसमें कौन-कौन से ऐसे खास रोग हैं, हुँ, जो हमारे किसान भाई पहचान नहीं कर पाएँगे, हुँ। या फिर बहुत बड़े-बड़े किसान भाई अगर ध्यान नहीं देंगे, तो वो फसल को नाश कर देते हैं? देखिए, हम एक चीज़ कहेंगे, आप मौके पे हमारी फसल देख रहे हैं, जी, जी। तो ये ज़्यादातर आपको हेल्दी दिखाई दे रही है। जी, थोड़ा बहुत यहाँ पर लीफ माइनर का जो अटैक है, यह आपको देखने को मिलता है। जी। तो इसमें जब आप पौधा लगाते हैं, तो उस दौरान एक कद्दू कीड़ा आता है, जिसको लाल कीड़ा भी बोलते हैं। तो वो फ्रूट क्या करता फ्लाई है, कहीं? नहीं, वो फ्रूट फ्लाई अलग होता है। जी, तो जो कद्दू कीड़ा होता है, वो क्या करता है कि जब पौधे छोटे होते हैं, तो इनकी जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, इनको खा जाता है। जी, जी, तो उससे बचने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। जी, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। जी, तो जो क्लोरोपाइरीफास आता है, यह 0.5% में आता है, जी, जी, डीपी फॉर्मेट में, जो कि पाउडर जैसा होता है। जी, 1 किलो आप जो है क्लोरोपाइरीफास पाउडर वाला लीजिए, 1 किलो चूल्हे की राख लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स करके सुबह के समय जब पौधे पे शीत पड़ी होती है, तो हल्का-हल्का, जी, जैसे चेहरे पे पाउडर हल्का सा लगाते हैं, वैसे हर पौधे पे डालते जाइए। ये बहुत कारगर तरीका है, और लगभग 1 हफ्ते तक आपका हुँ, पौधा सुरक्षित रहता है। फिर आपका अगर दिखाई दिया तो कीजिए, अदरवाइज़ आपका पौधा बड़ा हो जाता है, फिर कद्दू कीड़ा परेशान नहीं करता है। ये तो जी, पहला रोग हो गया। जी, जी, अब हम दूसरे रोग पे आते हैं, जब आपका पौधा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें देखिए लीफ माइनर का अटैक आता है। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, लीफ माइनर आखिर होता क्या है? जो आपकी पत्तियाँ होती हैं ना, जी, जी, इस पे रेंगते हैं। जी, निशान पड़ा हुआ हाँ, है चलते। निशान। जैसे केंचुए नहीं ऐसे-ऐसे चलते हैं, जी, ज़िगज़ैग तरीके से, वैसे इस पे निशान देखने को मिलता है। तो ये कीड़े आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जी, अगर इस तरीके के कीड़े दिख रहे हैं, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, जी, उसे 10 ग्राम लेना है।
लगभग 15 लीटर पानी के लिए डाल करके आप स्प्रे कर दीजिए, ये समस्या खत्म हो जाती है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ वायरस का जो है अटैक आता है, तो वायरस के अटैक के लिए आपको अगर जैसे रोग आने से जस्ट पहले आपका प्रयोग करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों में से कोई एक लीजिए, लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगले रोग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी जड़ें होती है ना, वहां पर नीमाटोड का अटैक आता है। हालांकि कुछ इलाकों में आता है, जैसे हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर नीमाटोड बहुत कम है, हमारे दूसरे वाले खेत में नीमाटोड थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो उससे बचने के लिए जो है आप एक बायर की दवा आती है नीमाटोड स्पेशल, उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं और उससे आपको राहत मिल जाती है। अगर आप प्रिवेंटिव तौर पे मतलब रोग आने से पहले ही प्रयोग करते हैं तो आपकी खीरे की फसल जैसे हमारी फसल लहलहाती हुई दिख रही है, सेम इसी तरीके से आपकी फसल चलेगी, कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज मैं देख रहा हूँ आपके खेतों में आपने ट्रैप भी लगा रखा है। हाँ, तो ये कैसे काम करता है? क्या ये किसान भाइयों के लिए मतलब सही साबित हो सकता है? देखिए, आइए हम लाइव आपको दिखाते हैं कि ये जो ट्रैप है ये काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर एक को हम निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप। अब ये जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता है ये क्यों लगाया जाता है? देखिए, लौकी आप देखे होंगे उसमें हल्के हल्के कभी कभी जैसे लगता है कोई सुई लगा दिया है, या खीरे आपके टेढ़े हो जाते हैं, कद्दू में धब्बा पड़ जाता है, छेद हो जाते हैं, और जैसे अमरूद अभी आप कभी खाए होंगे या फिर आप बाजार से खरबूजा लेकर के आए होंगे तो देखते होंगे उसमें सफेद सफेद कीड़े इसे रेंगते हैं। तो वो जो कीड़े होते हैं वह होते हैं फ्रूट फ्लाई के लार्वा। अच्छा। वो जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, वो क्या करती है कि उसमें नर और मादा होते हैं। अब ये जो नर और मादा होते हैं तो वो आपस में क्रिया करते हैं, और मादा जब अंडे देने लायक हो जाती है तो वह किसी ऐसे फल का तलाश करती है जो काफी ज्यादा नरम हो। अब खीरे का फल नरम होता है, तो ऐसे में वो खीरे के फल पे आती है और उसमें अंडे अपना दे देती है। अब खीरे का जो फल होता है तेजी से विकास करता है, तो इस वजह से टेढ़ा हो जाता है, अंदर खीरा सड़ नहीं पाता है। अब खरबूजे की जो फसल होती है वह काफी धीरे धीरे से उसका फल विकास करता है, तो इस वजह से उसमें अंडे खराब नहीं होते हैं और पूरी बच्चे का रूप ले लेते हैं और वो सड़ जाता है। तो किसी भी फल में अगर आपको वो कीड़े रेंगने वाले ऐसे दिखाई दे, जिसे अपने यहाँ ढोला बोलते हैं, तो वो समझ जाइए कि वो फ्रूट फ्लाई है। तो अब क्या है कि ये जो ट्रैप होता है ना, ये क्या करता है कि ये सिर्फ नर मक्खियों को मारता है, मादा मक्खियों को नहीं मारता है। तो ये क्या करेगा कि अब देखिए इसमें एक बार कैमरे से दिखाइए, इसमें कितनी मक्खियां ये पकड़ा हुआ है। आप देखिए इसमें ये जो ट्रैप लगाया गया था इसी तरीके से मक्खियां भरी हुई है इसमें। यहाँ ऊपर देख लीजिए ये मक्खी है, ये इस तरीके की। तो ये जो है फ्रूट फ्लाई है, नर मक्खी है। तो ये जो ट्रैप होता है ना, इसमें एक देखिए गोली जैसा इसमें अंदर लगा हुआ है लकड़ी, उसमें जहर होता है, और जो मादा मक्खी होती है उसका एक सुगंध होती है। तो नर मक्खी आती है और यहाँ पर मारी जाती है। और जब सारी नर मक्खियां मारी जाएंगी तो मादा जो है अंडे देने लायक नहीं रह जाती है, तो इस वजह से वह अंडे देने के लिए फल का तलाश नहीं करती है, तो हमारी फसल जो होती है यह सुरक्षित हो जाती है। तो फल मक्खी इस तरीके से ये जो ट्रैप है यह काम करते हैं। और ये जो है लगभग अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं और फल आपके टेढ़े हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, जैसे कोई छेद कर दिया हो, कुछ फोटो आप लगा दीजिएगा उससे जैसा, तो आप किसान भाई समझ जाएंगे। तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। हाँ, एक चीज और, इसका प्रयोग करते समय ध्यान रखिए, ये मेलन ट्रैप है। मतलब ये वाला जो ट्रैप है इसे आप मेलन कैटेगरी के अंदर आने वाले जो फल होते हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है। तो ऐसे में ये ट्रैप अदर फसल होती है तो उसके लिए अदर फ्रूट फ्लाई ट्रैप प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कई कैटेगरी होती है, फसल वाइज इसको निर्धारित किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रैप काम करता है। अब आप एक चीज हमारे खेतों में और देख रहे होंगे, यहाँ पर नीले और पीले ट्रैप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नीले पीले ट्रैप लगे हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे थ्रिप्स है, एसिड है, जेसिड है, इस इत्यादि प्रकार के जो रस चूसक कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं
और उनमें चिपक जाते हैं। जी जी। तो जो कुछ रोग होते हैं उनका जो प्रसार होता है यह नहीं होता है, ऊपर से वो कीड़े भी मारे जाते हैं, तो हमारी जो फसल होती है यह कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहती है। मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई इसको प्रिवेंटिव यूज करे, मतलब हाँ पहले से यूज करे, हाँ तो वो अपने फसल को रोगों से काफी हद तक बचा सकता है। हाँ और ये ऑर्गेनिक तरीका, उसको दवा का भी स्प्रे कम करना पड़ेगा ऐसे में। हाँ हाँ। जी। अब बात करते हैं, अभी आपका ये जो खीरा लगा कितने एरिया में? ये देखिए 1 एकड़ खीरा है, 1 एकड़ जो है खरबूजा है, 1 एकड़ तरबूजा है, तो टोटल 3 एकड़ यहाँ पर लगा है। 3 जी। एकड़ इस साइड है जिसमें हमारा केला है और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। तो इधर ये फसल है, मतलब ये प्लाट जो है ये 6 एकड़ का है। और अन्य खेतों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लगभग टोटल मिलाकर के 15 एकड़ का एरिया हमारे पास हो जाता है। तो जैसे परवल की फसल है, लौकी है, नेनुआ है, बैगन है, इत्यादि फसलें जो है खेतों में देखने के लिए हमारे यहाँ मिलती हैं। जी। जैसे हमारा कोई किसान भाई खीरे की खेती कर रहा है, स्टार्टिंग में जो उसे बेसल डोज देना वो दे दिया, जब पौधा मतलब बिजाई कर दिया, उसके बाद से क्या कभी कोई खाद या डोज देना पड़ता है? देखिए ये एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जी। देखिए शुरुआत में क्या होता है, जैसे काफी किसान भाई बोलते हैं प्रोडक्शन तो इतना बता रहे हो, इतना तो हमारा नहीं होता है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो। जी जी। देखिए हर किसान की परिस्थिति अलग होती है, हर क्षेत्र अलग होता है, हर खेत अलग होता है। जी जी। लेकिन आपके पास अगर जानकारी है, आप चीजों को महसूस कर रहे हैं कि पौधा चाहता क्या है, उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो एक अच्छा प्रोडक्शन आप भी उठा सकते हैं। जी जी। तो खीरे की सबसे बड़ी जो खाद होती है वह जानते क्या होता है? क्या जी? पानी होता है। पानी अब मतलब पूछेंगे पानी कहाँ होता है? क्यों? देखिए एक तो गर्मी की फसल है, जी जी। अभी जो है अप्रैल चल रहा है, लू और चलता जो है। खीरा होता है ना इसमें सिर्फ पानी ही तो ज्यादातर भरा होता है। जी जी। तो जब इतना एक पौधे से 4-5 खीरे पर डे तोड़े जा रहे हैं तो इतना पानी उसे चाहिए होता है। तो पर डे ड्रिप लगा के रखे हैं तो 2 घंटे सिंचाई कर दीजिए। जी। और अगर आप नाली विधि से किए हैं, परंपरागत विधि से सिंचाई कर रहे हैं, जी। तो हम कहेंगे हल्की हल्की सिंचाई हर दूसरे से तीसरे दिन कीजिए। बलुई मिट्टी है तो 2 दिन पे, और दोमट मिट्टी है तो 3 दिन पे आप लोगों को सिंचाई करनी चाहिए। भरपूर नमी बनी रहेगी तो आपके पौधे में पानी की कमी नहीं होगी, पौधा बराबर प्रोडक्शन देता रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो खीरा होगा यह तीखा भी नहीं होगा। हाँ, ये चीज बहुत देखा जाता है, जैसे हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं हाँ कि कुछ दिन तो उनका खीरा सही चलता है, बाद में मतलब तीखा होने लगता है, तो मार्केट में उनका डिमांड भी कम हो जाता है। देखिए हम क्या है, पिताजी के साथ पहले बचपन में ही खेती किया करते थे। जी जी। और उसके बाद हम ये देखते थे तो ऑब्जर्व किए हम कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो कई लोग कई प्रकार के रीजन देते हैं, पौधा कट जाता है, ये होता है, खाद ज्यादा डाल दिए, पानी ज्यादा डाल, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी जी। असली रीजन हम बता रहे हैं, खीरा तीखा होने का कारण। जी। आप खीरे का पौधा लगाए हैं, हमेशा भरपूर नमी बना करके रखिए, आपका खीरा तीखा नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और अगर आप पानी उसे नहीं दिए, ठनक गया, मतलब नमी काफी ज्यादा कम है, उसके बाद जो फल आएंगे उसमें आपको तीखापन देखने को मिलेगा। जी। अब जिन फलों में पहले ही तीखापन चला गया है तो आप सींच दिए तो कल वाला जो प्रोडक्शन होगा ये तो तीखा ही रहेगा। जी। आज सींचे हैं, आज जो फल बनना शुरू होगा तब आगे जा करके वह 3-4 दिन बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब वह मीठा रहेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो खाद होती है वह पानी ही होता है। जी, मतलब प्रॉपर पानी का मेंटेन इसमें बना के रखे, ऐसा ना हो कि एक बार आपने सींच दिया, हफ्ते भर छोड़ दिया तो वो ठनक जाए। फिर नए किसान यही गलतियां करते हैं। जी। लतेदार जितनी भी फसलें होती हैं गर्मी वाली, नए किसान यही गलती करते हैं और कहते हैं हमारा पौधा नहीं चल रहा है, उसके लिए तमाम प्रकार की कीटनाशक फंगिसाइड डालते जाते हैं, जबकि इतने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ी खाद इसकी होती है पानी। अब हम बात करें कि अगर आपका प्रोडक्शन बेसल डोज आप दे दिए, आपका प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, तो आपको क्या देना है? एक खाद हो गई, सबसे बड़ा पानी। अब दूसरा चीज ये है कि जब भी कोई भी फसल का अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, खीरे में नहीं हर फसल में ये तरीका कारगर होगा। आपको क्या करना है? फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस तो सबसे जरूरी है, क्योंकि समझिए ये ताकत देता है। खाना आप खा रहे हैं और ताकत वाली जब चीजें खाते हैं तो समझिए वही फास्फोरस है जो आपका बेस बनाता है। तो फास्फोरस की कमी है तो फल तो एकदम नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, फास्फोरस अच्छे से काम कर सके और अच्छा रिजल्ट निकल करके सामने आए तो इस वजह से आपको प्रयोग करना है उसके साथ पोटास। अच्छा। हाँ। तो एक चीज और बताते चले, जैसे एकड़ के हिसाब से डोज भी बताते चले। देखिए अगर आप परंपरागत विधि से खेती कर रहे हैं जी, आप लगभग हर सप्ताह खाद डालना होता है। अगर लगातार प्रोडक्शन उठाना है तो जैविक अगर आप डालना चाहते हैं तो जैविक डालिए, रासायनिक डालना चाहते हैं तो रासायनिक डालिए।
प्रोडक्शन आना शुरू हो गया, एक बोरा मतलब 50 केजी हर हफ्ते डालिए, लगातार प्रोडक्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा। फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है आपके पौधे को बूढ़ा नहीं होने देगा, एक चीज का ध्यान रखिए। तो उसके साथ क्या कीजिए आप, सबसे अच्छा डोज आपका परंपरागत विधि में रहेगा जो है सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास दोनों मिला करके लगभग 70 केजी और 10 केजी अधिकतम, अगर आप हर हफ्ते प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए, मिक्स करके डाल करके सिंचाई कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। तो अभी आपका प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्टिंग हो रहा है। हाँ। बात करें इस टाइम पे, अभी अप्रैल का टाइम चल रहा है, क्या रेट मिल जा रहा है आपका मंडी? अभी देखिए, जब हमारे खीरे की तुड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय 22 से 23 रुपए रेट चल रहा था प्रति केजी थोक के हिसाब से। जी। अभी जो रेट हमारा चल रहा है यह 18 से 20 रुपए चल रहा है। हालांकि जो हम रेट बता रहे हैं यह जनपद अंबेडकर नगर का रेट है जी। और हम अंबेडकर नगर से सटा हुआ आजमगढ़ है, तो वहां पर मंडियों में हम सप्लाई करते हैं, तो 18 से 20 रुपए इस समय हमें रेट मिल रहे हैं। और हो सकता है आप अलग अलग क्षेत्र से हो तो 2-4-10 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं जी। तो सर आपने अच्छी जानकारी दी। हमारा अगर कोई नया किसान भाई है, वो अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो उम्मीद है इस जानकारी से वो अच्छी खेती कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो किसान भाई, अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं तो दिए गए जानकारी अगर आप फॉलो करेंगे, और यहाँ पे जैसा कि बताया सर ने कि सिंचाई सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, नहीं तो खीरे में तीखापन आता है। बहुत से किसान भाई करते हैं और तीखापन आने लगता है, फिर वो सीड की गलती देते हैं कि गलत सीड लगा दिया था, इस वजह से तीखापन आने लगा। तो किसान भाई, वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई अगर आप फॉलो करके खेती करते हैं तो उम्मीद है आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और खेती से आप संतुष्ट रहेंगे। तो किसान भाई, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बताएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।